शिक्षक को जितना प्रतिबंधित आप करते जाएंगे जी तो आप बच्चे का सर्वांगीण विकास उतना ही धीमा होता जाएगा। गुरु जी को जितना आप फ्री हैंड करेंगे, शिक्षा का काम करने के लिए जितना काम करें उतना इनोवेशन करेगा। हम सारी बाधा तोड़ करके, हम सारी व्यवस्थाओं तोड़ करके, अब आप कहेंगे भाई क्यों जाते हो मोटरसाइकिल से? हाँ। तो हर व्यक्ति, कुछ लोगों ने प्रश्न किया, मैं बताऊं कि उन्होंने कहा भाई अपने बच्चे आप क्यों नहीं पढ़ाते? जी प्राइमरी अच्छा, खुद अपने बच्चे क्यों नहीं पढ़ते और प्राइवेट में क्यों पढ़ाते हैं? रोहित जी, मैं एक चीज बताता हूँ कि समाज में जो व्यक्ति है जी, हम सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करते हैं। बिल्कुल। जो जितना पैसे पा रहा है, मैंने आपसे कहा ना कि अभी विद्यालय देख करके जाते हैं, हम टीचर देख करके कभी नहीं जाते। टीचर देख करके ट्यूशन ढूंढते हैं। हाँ, टीचर देख करके ट्यूशन ढूंढते हैं, टीचर देख करके स्कूल नहीं जाते। स्कूल हम अंधी दौड़ में जाते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा को देखते हुए कि उनका लड़का हमारे बहुत समृद्ध परिवार का है, वो उनका लड़का फलाने स्कूल में पढ़ता है, मैं भी अपने बच्चों को वहां पढ़ाऊंगा। बिल्कुल, एक स्टेटस सिंबल है। तो इसी अंधी दौड़ में शिक्षक भी तो भाग रहा है। सही है। वो भी चाहता है कि अपने पुत्र को बेहतर व्यवस्थाओं में दे। अगर ऐसे संसाधन जो प्राइवेट विद्यालयों में मिल रहा है, अगर सरकार में दे दिया जाए तो हम अपने बच्चे पढ़ा लेंगे। बिल्कुल सही है भाई। तो हम अपने बच्चों के बेहतर चीज के लिए हम उनके संसाधन के हिसाब से उनको पढ़ा रहे हैं। मेरे बच्चे के पास कॉपी देने की मेरी स्थिति है तो मैं उसको कॉपी दे करके भेज रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैं अपने बच्चे को भी बाकी माता पिता की तरह, शिक्षक भी अपना माता पिता है, बिल्कुल। तो जो बेहतर संसाधन की जगह होगी हम भी वहां पर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये बात कहना कि भाई आप अपने बच्चों को वहां क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हमको जिस दिन सरकार की व्यवस्था पढ़ाने की बात नहीं है। हम अभी 40 किलोमीटर चल के जा रहे हैं, नदी पार करके जा रहे हैं। कई अभी आपने देखा होगा बारिश के मौसम में लोग नाव के में अपनी मोटरसाइकिल रख कर पार कर रहे हैं, स्कूल पहुंच रहे हैं। तो जा तो रहे हैं, देखिए जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज, हमारा विरोध देखिए, मैं जिस संगठन का, मैं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी। लगभग 4 लाख से ऊपर हमारा सदस्य है। और हमने संघर्ष कैसे किया? हमने विद्यालय छोड़ करके संघर्ष नहीं किया। अच्छा। हम विद्यालय के समय में विद्यालयों को, बच्चों को पढ़ाया जी। जब 2 बजे तक का, 2:30 बजे तक का विद्यालय है जी, 3 बजे से फिर 5 बजे तक हमने अपनी लड़ाई लड़ी। अच्छा। हमने बच्चों का नुकसान नहीं होने दिया, हमने सरकार के काम में बाधा नहीं डाली। हमने अपने समय थक हार करके हम कहीं से भी आए, तो जितने भी धरना प्रदर्शन हुए वो विद्यालय समय के बाद हुए। बिल्कुल। तो ये शिक्षक जो लड़ाई लड़ रहा है, वो शिक्षक की लड़ाई को आप बाकी हड़ताल में मत तोलिए। बाकी बैंक अगर हड़ताल होगी तो ताला बंद हो जाता है। बैंक की हड़ताल है तो बैंक में ताला बंद। तो लेकिन हमारी हड़ताल, हम बच्चों को पढ़ा करके हम अपना समय में संघर्ष कर रहे हैं जी। तो उस संघर्ष को गलत दिशा में न ले जा करके हमारी बात को समझना होगा कि मूलभूत सुविधाएं हमको दे दी जाएं। जहां जहां ये आप लागू किए हैं ऑनलाइन, उनको जो जो सुविधाएं दे रहे हैं वो आप हमको दे दीजिए। हम गांव में रह रहे हैं, गांव की बात को समझिए, एक रूल बना लीजिए, नियम बना लीजिए, वो लगा दीजिए, हम ऑनलाइन अटेंडेंस लेने को तैयार हैं। अच्छा, जैसे शिक्षकों के अलावा ऐसे कौन से डिपार्टमेंट है जहाँ पे ऑनलाइन अटेंडेंस अप्लाई है अभी? मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि शहर में जितने डिपार्टमेंट हैं जी, इक्का दुक्का आप छोड़ दीजिए, हाँ, कहीं पर भी ऑनलाइन नहीं है। जब जिस शहर में उस अधिकारी के पास एसी गाड़ी है जी, एसी क्या कहते हैं रूम है उसका, हाँ, उसका ऑफिस है, हाँ, बगल में जाना है, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस उनको नहीं है। अच्छा, उनके लिए नहीं है। हमारे अधिकारी जो लागू कर रहे हैं लखनऊ में, हाँ, उनका ऑफिस लखनऊ में। अच्छा। उनको गाड़ियां सबको मिली हुई हैं, हाँ, उनके ऑफिस में ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं है। शिक्षक जिसको गांव में जाना है, डेरा में जाना है, जिसको दरिया नदियां पार करके जाना है, उसको ऑनलाइन अटेंडेंस है। तो हम वो भी स्वीकार करेंगे। सरकार की व्यवस्थाओं को लागू करने वाले हम कर्मचारी हैं, लेकिन हमारी केवल इतनी सी मांग है कि हम उसको, हमारी जो चीजें उनको सुना जाए, अगर वो जायज हैं तो उनको माना जाए, फिर ऑनलाइन अटेंडेंस। तो अभी सरकार ने इसमें क्या डिसीजन दिया है? फिलहाल अभी उस पर रोक लगा दी सरकार ने। अच्छा। और उन्होंने, हमारे संगठन से उनकी वार्ता चल रही है जी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो लोकप्रिय सरकार है वो हमारी चीजों को, हमारी अंतरात्मा की बातों को सुनेंगी जी, और जो हमारी समस्या है उनका समाधान करेंगी। तो मतलब अगर ये बाकी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है, और ये इसका रीज़न मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब जो लोग एसी ऑफिसेज में बैठ रहे हैं वो ये रूल बना रहे हैं, तो क्या वो लोग कभी स्कूल्स में आकर उन्होंने देखा कि शिक्षक किस तरीके से पढ़ा रहा है, कैसे बच्चे आ रहे हैं, या उनको क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर सरकार उनकी पूरी नहीं कर पा रही है, तो फिर बिना मतलब किसी मूलभूत सुविधा के और बिना किसी सर्वे की कैसे सरकार एकदम से लगा रही है? देखिए, सर्वे केवल एक होता है। अच्छा। बेसिक शिक्षक की 2 कमी है जी। जब समाज, निसंदेह हमारी भी कभी न कभी कोई ऐसी कमी रही होगी, हमने भी कमियां छोड़ी होंगी, जिस वजह से समाज को हम ये बताने में असफल रहे कि हम परिश्रम कर रहे हैं। अच्छा।
देखिए, शिक्षक भी जब 21वीं सदी में आया तो धोती कुर्ता छोड़ करके वो भी कुर्ता पजामा, जीन्स कुर्ता और बाकी चीज़ों में आया। ये 21वीं सदी की व्यवस्था है। समाज में अभी भी शिक्षक की परिकल्पना वही है कि एक धोती कुर्ता पहने हुए शिक्षक जो व्यवस्थित रूप से आता है। देखिए, जब आप 21वीं सदी में बाकी चीज़ों का डेवलपमेंट चाहते हैं, आज मैं आपके स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, अगर मैं 20 साल पहले इसकी कल्पना करता बांदा में तो संभव नहीं था संभव। आपने इसको एक ज़्यादा कल्पना जो थी हमारी, उसको साकार किया। इसी तरह जब नौकरी भी जो 21वीं सदी की कर रहा है, उसके पास भी जो संसाधन होंगे वो 21वीं सदी के होंगे। बिल्कुल होंगे। तो शिक्षक को समाज अभी समृद्ध नहीं देखना चाहता। अच्छा। ऐसा मेरा अपना मानना है। उसको लग रहा है कि अभी वो शिक्षक वो पहले हमारे अच्छे थे, गुरुजी। गुरुजी। लेकिन गुरुजी जो अच्छे थे, गुरुजी ने भवन नहीं बनवाया, गुरुजी ने मिड डे मील नहीं बनवाया, गुरुजी ने बाकी 20 प्रकार के चुनाव नहीं कराए, बीएलओ नहीं बने, गुरुजी ने जो है पशु गणना नहीं की, गुरुजी ने जनगणना नहीं की, गुरुजी ने बच्चों की गणना नहीं की, गुरुजी ने ये काम नहीं किए। उन्होंने सिर्फ पढ़ाया। गुरुजी ने आपको पढ़ाया है। गुरुजी ने आपके कान पकड़ कर अगर वो बैठे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़े हैं। अब हम काम नोमेट देंगे तो आप शिकायत लेकर के चले जाएंगे, गुरुजी ने मारा है तो गुरुजी को FIR दर्ज हो जाएगी। तो शिक्षक को जितना प्रतिबंधित आप करते जाएंगे जी, तो आप बच्चे का सर्वांगीण विकास उतना ही धीमा होता जाएगा। गुरुजी को जितना आप फ्री हैंड करेंगे, शिक्षक को काम करने के लिए जितना काम करें उतना इनोवेशन करेगा वो। बिल्कुल। अगर हम इनोवेशन करना चाहते हैं तो हमारे संसाधन बहुत सीमित हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार प्रयास कर रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार का जितना प्रयास है जी, मेरे जैसे हजारों की संख्या में शिक्षक हैं जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत बेहतर काम किया है, उनकी स्टोरियां नहीं आएंगी। हाँ, ये तो मैं देखता हूँ, मैं मीडिया में मतलब जब भी मैं शिक्षकों के बारे में देखता हूँ तो मुझे हमेशा नेगेटिव दिखता है। एक आपका जिला था कोई, तो मैंने उसकी एक न्यूज़ देखी थी कि एक टीचर है, वो एक साथ 25 विद्यालयों में पढ़ा रही थी और पता नहीं कितनी सैलरी उठा रही थी और 1 साल तक वो ऐसा करती रही। तो मतलब क्या ये इस तरह के शिक्षक कैसे घुस आते हैं सिस्टम के अंदर? देखिए रोहित जी, ऐसा है कि भर्ती तो सरकार ने की होगी। हाँ, उसका वेरिफिकेशन अधिकारियों ने किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये इसमें शिक्षक की गलती कहाँ पर है? आम जनमानस शिक्षक को कहेगा कि भाई ये तो फर्जी काम कर रहे हैं। 6 लाख शिक्षक पढ़ा रहा है। बिल्कुल। एक शिक्षक ऐसा निकलता है तो जिसने गलती जिसकी है, जिसने इसको भर्ती किया, जिसने उसको वेरिफिकेशन किया, जिसने उसको सैलरी दिया, इसमें शिक्षक की कोई गलती नहीं।